वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए। वो हर मंच को अपने चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने। क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन को भी उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल कर दिया। उनका यह कहना है कि देश तेजी से यानी भारत तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। उनका यह कहना है कि पिछले 9 सालों में कई लोग जो हैं उनकी आय दोगुनी हो गई है, तिगुनी हो गई है, और भारत जो है वो दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। जबकि दुनिया भर की इकोनॉमी बिखर रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। मगर आज मैं कुछ और पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। मान लिया प्रधानमंत्री, देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए। मगर जब देश के अंदर कुछ घटनाएं लगातार भारतीय लोकतंत्र को आईना दिखाती रहेंगी, तो क्या वाकई हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे? एक एक करके मैं आपको 3 मिसाल देना चाहता हूं। पहली मिसाल लखनऊ से है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक नेता एक अस्पताल जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जो है अपने जूते उतार दीजिए आईसीयू में घुसने से पहले। इतना नाराज हो जाती हैं कि वो बुलडोजर लेके पहुंच जाती हैं। दूसरी खबर, और यह खबर हरियाणा की है। हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार का एक नया जरिया मिल गया है, वो है मुसलमानों से नफरत। कुछ लोग गौरक्षा को सरकारी नौकरी समझ रहे हैं। ज्योति यादव की रिपोर्ट है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। और तीसरी बड़ी खबर, अशोका यूनिवर्सिटी, याद है आपको? प्रोफेसर सब्यसाची ने एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती थी वो धांधली के चलते जीती थी। क्या आप जानते हैं सिद्धार्थ वरदराजन की इस रिपोर्ट के मुताबिक आईबी पहुंच गई अब अशोका यूनिवर्सिटी, गुप्तचर एजेंसी आईबी पहुंच गई है। ये तीनों मिसालें हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक करारा तमाचा और एक बहुत ही बदनुमा आईना है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप विदेशी मंच पर जाकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी से जुड़े लोग नफरत फैलाते हैं। आपकी सरकार से जुड़ी एजेंसीज आम बेकसूर लोगों को परेशान करते हैं। क्या ऐसे देश जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? मगर सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की इस नेता की मिसाल देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भारत समाचार की रिपोर्ट देखें। रिपोर्टर इसमें बतला रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक नेता इस कदर नाराज हो गई जब उनसे एक आम बात कही गई थी कि भाई आप अगर आईसीयू में घुस रही हैं तो अपने जूते उतारिए, चप्पल उतारिए। वो बुलडोजर लेके पहुंच गई। सुनिए क्या हुआ था। सुषमा खरवाल है यहाँ की महापौर, वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल के आईसीयू में जूता पहन करके एंट्री कर रही थी, जिसको लेकर के डॉक्टर ने वहां पर मना किया, क्योंकि आईसीयू पर किसी भी प्रकार के शूज या स्लीपर पहन के जाना एकदम मना होता है, क्योंकि एहतियातन वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी न पहुंचे, जिससे कि आईसीयू में एडमिट मरीज को कोई दिक्कतें न हो। ये एहतियात मेडिकल के तौर पर जरूर हर अस्पताल में बरती जाती है, और उसी एहतियात को देखते हुए डॉक्टर ने जब मना किया तो ऐसे में 7वें आसमान में पारा जो सुषमा खरवाल है उनका पहुंच गया। और उसका खामियाजा ये हुआ कि नगर निगम से सीधे तौर पर बुलडोजर बुला लिया गया प्राइवेट अस्पताल को तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये महापौर की अपनी मनमानी देखने को मिली है। एक ऐसा देश जहां ताकतवर इस तरह से अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करेगा, क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है? विदेशी लोग जो निवेश करने आएंगे, अगर उनके सामने यह तस्वीर होगी, या भूल जाइए ये तस्वीर, अगर उनके सामने एक ऐसी तस्वीर होगी जिसमें हमारी महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करने वाला, उनका यौन शोषण करने वाला बृजभूषण शरण सिंह अब भी संसद में बना हुआ है, तो यह तस्वीर कैसे जाएगी? मैं आपसे समझना चाहता हूं। क्या हम ऐसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? क्योंकि ये जो सुषमा खरवाल वाली मिसाल है बहुत ही शॉकिंग मिसाल है। यह बतलाती है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप अस्पताल को बुलडोजर से उड़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक बुलडोजर का निशाना सिर्फ माइनॉरिटीज पर था, मुसलमानों पर था, या उन लोगों पर था जिनसे सरकार नफरत करती थी। मगर अस्पताल तो एक ऐसी जगह है जहां बीमार लोग होते हैं,
जहां बीमार लोगों का इलाज होता है। मगर मोहतरमा का गुस्सा 7वें आसमान पर, और इस तरह से वो बुलडोजर लेकर पहुंच गई। और इन पर क्या कार्रवाई हुई है मैं समझना चाहता हूं। बताइए बताइए प्रधानमंत्री, आप तो छोटी छोटी मुद्दों पर दखल देते हैं। क्या आपने सुषमा खरकवाल की इस हरकत पर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात की है? यह सवाल तो उठना चाहिए ना। अब दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई। ज्योति यादव की रिपोर्ट मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और इसका एक अंश है, यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं इसका अनुवाद हिंदी में कर रहा हूं दोस्तों। ज्योति यादव की रिपोर्ट यह बता रही है कि नफरत लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में कई बेरोजगार युवा जो हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। उनके हाथ में स्मार्टफोन्स होता है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनमें से कई लोगों ने पुलिस और आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो घूमते रहते हैं। इसके बाद जो ज्योति यादव बताती हैं वो बहुत खतरनाक है। ज्योति यादव ये बताती हैं इस रिपोर्ट में कि पहले इनकी डीपी में भगत सिंह की तस्वीर थी, मगर अब विवादास्पद मोनू मानेसर, जिसका एक इतिहास है हिंसा का, उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और गौ रक्षा के नाम पर जगह जगह दंगे किए जा रहे हैं। इनको मानो समझा दिया गया कि साहब ये गौ रक्षा ही सरकारी नौकरी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब इस तरह से यह हरकतें होंगी, और ज्योति यादव की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई जो गांव हैं उन्होंने मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट भी किया है। यूनाइटेड इन हेट, hundreds of village panchayats in Mahendragarh, Rewari and Jhajjar signed hate letters that came from Gurugram about a week after the violence in Nuh on 31st July. These resolutions call for a ban on entry of Muslims, a boycott of their economic activities, and no sale of cattle to Mewat's Muslims. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, इन सब ने फरमान जो है वो जारी किया है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होगा। प्रधानमंत्री, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा देश जहां आपके मजहब की वजह से आप पर निशाना साधा जाएगा, इस तरह से समाज की नसों में नफरत फैलाया जाएगा। और यह मत सोचिए, मैं ये बार बार आपसे कहता हूं, यहां नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, कई जगहों पर वो पीड़ित हैं। असली नुकसान यहां हिंदुओं का है, क्योंकि आप उन्हें ब्रेन वॉश करके नफरत से सराबोर कर रहे हैं, उनकी नसों में नफरत भर रहे हैं। और जब आप लोगों के जहन में, उनकी नसों में नफरत भर देंगे तो भैया वो खाक तरक्की करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके परिवारों में किस तरह का माहौल होगा, जब दिन भर बाप बेटे से, मुसलमानों से नफरत, सिखों से नफरत, लिबरल से नफरत, मोदी सरकार से सवाल करने वालों से नफरत की बात करता रहेगा, आपस में गाली गलौज चलती रहेगी, तो उस परिवार का माहौल कैसा होगा मुझे बताइए। और आज भी उन परिवारों का क्या माहौल है मुझे बताइए। आप सिर्फ हमारे युवा का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप मेरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। एक परिवार जो एक मंदिर की तरह होता है, उसका संविधान, उसकी सोच, उसकी नींव, उसमें आप जहर बो रहे हैं। दीमक धीरे धीरे हमारे इस पवित्र मंदिर, इस परिवार को चाट कर खत्म कर रहा है, और आपको अंदाजा भी नहीं इस बात का। और आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। वैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक और मिसाल देता हूं, सिद्धार्थ वरदराजन की रिपोर्ट देखिए। खबर आपको मालूम है, प्रोफेसर सब्यसाची अशोका यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी वो चुनावी धांधलों की वजह से जीती थी, और उसके बाद क्या हुआ, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और ये हो रहा अशोका यूनिवर्सिटी में। मगर अब उस यूनिवर्सिटी में आईबी पहुंच गई है सिद्धार्थ वरदराजन की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि अशोका यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया था। अनअकैडमी में क्या हुआ, करण सांगवान ने तो प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया था साहब, उसे बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 3 मिसालें अभी अभी मैंने आपके सामने दी,
इन तीनों मिसाल के बाद आप दुनिया में जाकर बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। पहले देश को सुधारिए, देश की नसों को जो कैंसर युक्त किया जा रहा है उससे देश को बचाइए। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब होगी जब धंधा करने के लिए, जब काम करने के लिए, जब बिजनेस करने के लिए माकूल माहौल होगा। इस देश के अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज एक डोर से बंधे हुए हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं। हिंदू का काम मुसलमान के बगैर नहीं होता, मगर अगर आप लगातार दीवार खड़ी करेंगे, खाइयां इस तरह से पैदा करेंगे, तो ये परिवार काम कैसे करेगा? वो परिवार जिसका नाम भारत है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करना बहुत आसान है मोदी जी, हकीकत देखिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।